कहानी पंचतंत्र से संगठन की शक्ति। वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत अभिमानी, अत्यंत क्रूर था। जब वह अपने बिल से निकलता तो सब जीव उसे डरकर भाग जाते। उसका मुंह इतना विकराल था कि खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव तो उसे बिल से ही निकलते देखकर ही भाग चुके थे। उससे कुछ ना कुछ मिले तो वह क्रोध होकर फुसकारने लगा और इधर उधर खाक छानने लगा। वहीं निकट में एक हिरनी अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर से नीचे छिपा करके स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। अजगर की फुसकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगीं और हिरनी का बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नज़र उस पर पड़ी। हिरनी का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया कि उसके मुख से चीख तक ना निकल पाई। अजगर ने देखते ही देखते नवजात हिरण के बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरनी भी लौट आई, पर वह क्या करती, आंखों में आंसू भरकर जय होकर दूर से अपने बच्चे को काल का ग्रास बनते देख रही थी। हिरनी के शोक का ठिकाना ना रहा। उसने किसी न किसी तरह अजगर से बदला लेने की ठान ली। हिरनी की एक नेवले से दोस्ती थी। शोक में डूबी हिरनी अपने मित्र नेवले के पास गई और रो रो कर उसे अपनी दुख भरी कथा सुनाई। नेवले को भी बहुत दुख हुआ। वह दुख भरे स्वर में बोला, मित्र, मेरे बस में होता तो मैं उसे अभी नीच अजगर को किस 100 टुकड़े कर डालता, पर क्या करें, वह छोटा मोटा सांप नहीं है जिससे मैं मार सकूं। वह तो एक अजगर है। अपनी पूंछ फटकार से ही मुझे अधमरा कर देगा। लेकिन यहाँ पास में ही चींटियों की एक बामी है। वहाँ की रानी मेरी मित्र है, उससे सहायता मांगनी चाहिए। हिरनी निराश स्वर में विलाप किया, पर जब तुम्हारे जितना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ नहीं बिगाड़ने में समर्थ नहीं है तो छोटी सी चींटी क्या कर लेगी। नेवले ने कहा, ऐसा मत सोचो, उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना है। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। हिरनी को कुछ आशा की किरण नजर आई। नेवले हिरनी को लेकर चींटी रानी के पास गया और उससे बड़ी कहानी सुनाई। चींटी रानी ने सोच विचार कर कहा, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारी बामी के पास एक सकरी नुकीली पत्थरों भरा रास्ता है। तुम किसी तरह उस अजगर को उस रास्ते पर से आने पर मजबूर करो, बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले को अपनी मित्र चींटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालने पर तैयार हो गया। दूसरे दिन नेवला जाकर सांप के बिल के पास अपनी बोली बोलने लगा। अपने शत्रु की बोली सुनते ही अजगर क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर निकल आया। नेवला उसी सकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ा। अजगर ने पीछा किया। अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर फुसकारा और अजगर को गुस्सा दिखाकर फिर पीछा करने पर मजबूर करता। इस तरह नेवले ने उसे सकरी रास्ता से गुजरने पर मजबूर कर दिया। नुकीले पत्थरों से उसका शरीर छिलने लगा। जब वह अजगर उस रास्ते से बाहर आया तब उसका शरीर काफ़ी छिल गया था और जगह जगह से खून टपक रहा था। उस समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला किया। चींटियां उसके शरीर पर चढ़कर छिले स्थानों के नंगे मांस को काटने लगीं। तड़पता अजगर तड़पकर अपने शरीर को पटकने लगा, उससे और मांस छिलने लगा और चींटियों को आक्रमण के लिए नए नए स्थान मिलने लगे। अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ता, वे तो हजारों की गिनती में उस पर टूट पड़ी थीं। कुछ ही देर में क्रूर अजगर ने तड़प कर दम तोड़ दिया। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगठन में बड़ी